ओम शांति। आज 2 अक्टूबर 2021 के बाबा के महावाक्य सुनते हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को मुरली में बताए कि मृत्यु लोक का भी अंत है बच्चे, और हिंसा को ख़त्म कर अहिंसा की स्थापना करनी है। जैसे शिव बाबा ने कहा कि सतयुगी नई दुनिया तुम्हारे द्वारा ही आएगी। उस नई दुनिया में पवित्र देवी देवताएं इस धरती पर ही, और ये धरती भी आसमान भी सब तुम्हारे ही होगा। लेकिन अभी योग बल की आवश्यकता है, साथ साथ पवित्रता की धारणा भी। और शिव बाबा ने कहा कि देखो, मनुष्य की सदा उन्हें बुद्धि में रहता है कि हमें प्राप्ति क्या हो, लेकिन उस प्राप्ति के पीछे पुरुषार्थ नहीं करते। साथ में शिव बाबा ने हमें स्मृति दिलाई कि देखो, निराकारी भी दुनिया है, आकारी भी है और साकारी दुनिया, ये तीनों ही दुनिया है। तो अपने विचारों द्वारा बुद्धि में भी पक्का करना है। और बाबा कहे कि देखो बच्चे, सदैव निमित्तपन की स्मृति रहे कि मैं इस संसार में, इस जगत में, इस परिवार में एक निमित्त मात्र हूँ। मेरा यहाँ कुछ नहीं। तो बुद्धि से भी हमने अर्पण किया बाबा को। जब हम निमित्तपन में रहेंगे तो सेवा भी स्मृति में रहेगी, स्वयं पर अटेंशन भी रहेगा, निर्माण बनकर दिखाएंगे। और बाबा कहे कि बच्चे देखो, कभी भी धक्के नहीं खाना। अब तक हमने बहुत दर ठोकरे खाए, लेकिन अब भगवान मिल गया, श्रेष्ठ कर्म सिखा रहे हैं, श्रेष्ठ ज्ञान दे रहे हैं, तो धक्के खाने की दरकार ही नहीं। और एक बात बाबा ने कहे कि वाणी पर बहुत अटेंशन देना है। शिव बाबा ने देखो हमें स्मृति दिलाई है कि बच्चे, तुम आत्मा हो, देह नहीं। तो देह के कोई भी संबंधियों के साथ कभी भी व्यवहार में आवेश में ना आए, क्योंकि हम सब आत्मा ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ज्ञान ले रहे हैं, राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। तो ज्ञानी तो आत्मा हुए, इसीलिए अपनी विशेषता से ही सेवा करनी है। और आज का दिन खास पूरे भारतवर्ष में महात्मा गांधी जी का जयंती के रूप में मनाते हैं। वो भी महान पुरुष कि देखो, उन्होंने हिंसा को ख़त्म करके अहिंसा जगत में लाने की मेहनत की है। इसलिए भारत में आज के दिन खास कहते हैं कि अहिंसा दिवस है। शिव बाबा भी हमें नित्य मुरली में वही सिखा रहे हैं। तो सुनते हैं मुरली संक्षेप में। सार में शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब इस मृत्यु लोक का अंत है, अमर लोक की स्थापना हो रही है। इसीलिए तुम्हें मृत्यु लोक वालों को याद नहीं करना है। मुरली का प्रश्न है, बाबा अपने गरीब बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? उत्तर है, बाबा कहे, बच्चे, जब तुम वाइसलेस पवित्र थे तो बहुत सुखी थे। तुम्हारे जैसा साहूकार दूसरा कोई नहीं था। तुम अपार सुखी थे। धरती आसमान सब तुम्हारे हाथ में था। अब बाबा तुम्हें फिर से साहूकार बनाने आए हैं। मुरली में गीत बजा है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। जब तक ज्ञान नहीं था तो हम आत्माएं नैनहीन थे। अब हमें शिव बाबा ने ज्ञान देकर तीसरा नेत्र दिया है कि जिससे हमें कहीं भी ठोकरे खाने की दरकार ही नहीं। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, एक बाबा से बेहद का वर्षा लेना है,
श्रेष्ठ कर्म करने हैं। जब बाबा मिला तो किसी भी प्रकार की धक्के नहीं खाने हैं। दूसरी पॉइंट है, शिव बाबा ने जो स्मृति दिलाई है उसे स्मृति में रखकर अपार खुशी में रहना है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। आज का मीठा वरदान है, निमित्तपन की स्मृति द्वारा अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखने वाले निवारण स्वरूप भव। निमित्तपन की स्मृति द्वारा अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखने वाले निवारण स्वरूप भव। इसका स्पष्टीकरण है, निमित्त बनी हुई आत्माओं पर सभी की नज़र होती है, इसलिए निमित्त बनने वालों को विशेष अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखना पड़े। अगर निमित्त बने हुए बच्चे भी कोई कारण सुनाते हैं तो उनको फॉलो करने वाले भी अनेक कारण सुनाने लगेंगे। अगर निमित्त बनने वाले में कोई भी कमी है तो वह छिप नहीं सकता। इसीलिए विशेष अपने संकल्प, अपने वाणी और कर्म पर अटेंशन देके निवारण स्वरूप बनो। आज का स्लोगन है, ज्ञानी तू आत्मा वह है जिसमें अपने गुण व विशेषताओं का भी अभिमान न हो। ज्ञानी तू आत्मा वह है जिसमें अपने गुण व विशेषताओं का भी अभिमान न हो। अच्छा, ओम शांति।